दोस्तों, चांदी यानी सिल्वर, हम सभी इसके गहना पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्या आप जानते हैं चांदी पहनने के क्या फ़ायदे हैं? चांदी का इस्तेमाल हम कैसे करें कि अपने जीवन में हम तमाम तरह के ग्रहों की जो समस्याएं आ रही हैं उनसे हम उनको अपने बलवान कर सकें, अपने ग्रहों को बलवान कर सकें, या ग्रहों की जो निगेटिविटी है उसे दूर कर सकें, अपने जीवन में शुक्र चंद्रमा की युति को प्रबल कर सकें, अपने जीवन में अपनी सुंदरता को बढ़ा सकें, अपने जीवन में आ रहे किसी भी तरह के विष को दूर कर सकें। तो आज मैं आपको चांदी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। चांदी के आभूषण आपको कैसे पहनना चाहिए और उनके क्या फ़ायदे हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके सामने उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए। इसमें उम्र देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिला, पुरुष, लड़के लड़की, हर कोई कीजिए, क्योंकि ये डेली बेसिस पर होते हैं, गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इनमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है, अपने हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बना सकता है। अपने लिए मेंटल डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, मानसिक समस्या आपके जीवन में चल रही है वो दूर हो जाती है, घर में क्लेश चल रहा है, तनाव चल रहा है वो दूर होने लगता है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होने लगता है, घर में सामंजस्य बढ़ने लगता है, राहु केतु जन्य पीड़ाएं भी आपकी शांत होने लगती है। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, और घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चांदी जो शीतलता प्रदान करती है, चांदी बेसिकली चंद्रमा को हमारे रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं चांदी की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से हुई है। जब भी हमें अपने चंद्रमा को प्रबल करना होता है तो हमें चांदी की धातु का इस्तेमाल हम करते हैं। चांदी चंद्रमा और शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, यानी चंद्र और शुक्र 2 ग्रहों को बलवान बनाती है। चांदी ठंडी धातु होती है, तो ये और बहुत ज़्यादा महंगी ना होने के कारण हर कोई व्यक्ति इसे अफोर्ड कर भी सकता है। तो चांदी के विभिन्न तरह के प्रयोग आप अपने जीवन में करके इनसे लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर आप चांदी पहनना चाहते हैं, क्योंकि चांदी आपके चंद्रमा को, आपके मन को संतुलित करती है, चांदी पहनने से आपका मन खुश रहने लगता है, चांदी बहुत हद तक आपके शुक्र को प्रबल करती है, तो ये आपके जीवन में लग्जरी यानी कि ऐश्वर्य को भी लाती है, धन को भी लाती है, रूप आकर्षण को भी बढ़ाती है। तो चांदी के विभिन्न प्रयोग आपको कैसे करने हैं? अगर आपका मन बहुत अधिक बुझा बुझा रहता है, आप बहुत अधिक सोच विचार करते हैं, या आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष दोष लगा, या आप मानसिक तनाव में रहते हैं, आपके मन में कोई ना कोई एक निगेटिव विचार चलता ही रहता है, उस स्थिति में आपको इस तरह से चांदी के चौकोर टुकड़े अपने पीने के पानी में डालकर रखिए, और इस पानी को आप पीना शुरू करिए। इन टुकड़ों को अपने पीने के पानी में पूरे में डाल दीजिए, और आप खुद भी पिए, परिवार के सभी सदस्यों को पिलाएंगे। तो चांदी का पानी आपके जीवन से, आपके शरीर से विष को तो दूर करता है, आपके जीवन से भी विष को दूर करता है। अगर आपकी चंद्रमा शनि से दष्ट है, राहु से दष्ट है, तो उस नेगेटिविटी को भी दूर करता है, मानसिक अवसाद को दूर करता है। इसके साथ में आपकी इम्यूनिटी को, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यही चांदी का चौकोर टुकड़ा अगर आप अपने घर के मंदिर में पीतल के लोटे में स्थापित कर देते हैं, तो ये आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी यानी कि सफलता प्राप्त करने के, धन आगमन के सोर्सेस को खोल देता है। तो ये एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने घर के मंदिर में पीतल के लोटे में भी स्थापित करके रख सकते हैं। अगर आप चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा परेशान है और आप चांदी धारण करना चाहते हैं, तो आप अपनी इस कनिष्ठा उंगली में, चाहे वो पुरुष हैं तो सीधे हाथ में और महिला हैं तो उल्टे हाथ में, एक चांदी की रिंग अपने कनिष्ठा उंगली में पहनते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा बली होने लगता है। अगर आप चांदी का कड़ा अपने हाथ में पहनते हैं, अपनी कलाई में पहनते हैं, महिलाएं लेफ्ट में और पुरुष राइट में, तो इससे आपका एक तो आपको कफ एंड कोल्ड की जो समस्या है उससे आपको
निजात मिलती है, यानी आपको बार बार साइनस जैसी समस्या हो जाती है, आपको कफ एंड कोल्ड होने लगता है, जुकाम बुखार अगर होता है तो इससे आपको राहत मिलती है। इससे आपका शुक्र बलवान होता है, शुक्र भी आपका अच्छा होने लगता है अगर आपका शुक्र कमज़ोर है। अगर आप इस तरह से दोस्तों, अगर आप एक चांदी का इस तरह से कढ़ा, ये जो ब्रेसलेट है, ये जिस पर कछुआ बना हुआ है, ये अगर आप अपने कलाई में धारण करते हैं, पुरुष हैं तो सीधे हाथ की कलाई में और महिलाएं हैं तो उल्टे हाथ की कलाई में, लेफ्ट हैंड में, तो ये आपके जीवन में आपके बुद्ध को अच्छा करता है, साथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी यानी धन आगमन के सोर्सेस खोल देता है। जॉब में, व्यवसाय में आपको रास्ते खुलते चले जाते हैं, इससे आपका बुद्ध प्रबल होने लगता है। अगर आपका दोस्तों केतु खराब है आपका और आपको पैर पांव कमर की तकलीफ हो रही है, या आप एकांत में रहना आपको पसंद है, या आपको ऐसा लगता है आपको नज़र टोक आपको बार बार ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, या बीमार बहुत दिख रहे हैं, पैर पांव कमर की तकलीफ आपको निरंतर बनी हुई है, तब इस तरह से ये छल्ले आप पैर के अंगूठों में पहनना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, पैर के अंगूठे में पहनते हैं इनको, तो इससे एक तो आपका चंद्र शनि का विषदोष खत्म होता है, एक आपका केतु प्रबल होता है, और चांदी के इस अंगूठे में धारण करने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं भी, जो नर्व है, वो दबने लगती हैं और उससे आपको आराम मिलता है और आपका केतु अच्छा होने लगता है। अगर दोस्तों आपको बार बार नज़र दोष की समस्या हो रही है, बार बार आपको नज़र टोक लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कहीं कुछ पहन कर जाते हैं और बाद में आते हैं तो आपका या तो वो कपड़ा फट जाता है, या आप बीमार पड़ जाते हैं, या आपको नज़र टोक लगती रहती है, आपके बच्चों को नज़र टोक लगती रहती है, तो इस तरह से काले मोती का ये एक ब्रेसलेट है, इसको अगर इस तरह से लपेट कर आप अपने हाथ में धारण करके रखते हैं तो ये आपको नज़र टोक से बचाता है, हर तरह की बुरी नज़र से आपको बचाना शुरू कर देता है, ये हर तरह के आपकी निगेटिविटी को दूर करता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप चांदी की चैन अपने गले में पहनते हैं, ये चांदी की चैन आप अपने गले में पहनते हैं, तो इससे एक तो आपका शुक्र भी बलवान होता है, चंद्र भी बलवान होता है, और आपके बृहस्पति को भी ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से एक चांदी की चैन आप गले में धारण कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, या पैसा आ नहीं रहा है, या आपका पैसा अटक रहा है, उस स्थिति में आपको चांदी की एक डिब्बी लेनी है और उसमें साबुत अखंडित चावल उसमें भर दीजिए, उसमें आप चुटकी भर हल्दी डालिए और इसको अपने घर के मंदिर में आप स्थापित कर देते हैं, तो ये आपके धन आगमन के रास्ते को खोल देता है, धन आपके पास आना शुरू हो जाता है। अब बात करूंगी पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार, आज का राहु काल है 9:30 से 11:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको काली मिर्च, 5 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री के साथ में इसका खाली पेट आपको सेवन करना यानी खाना है आपको। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी। जादुई अक्षर है पा, पवन वाला पा। इस पा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, चांदी के और प्रयोग में, जैसे मैंने आपको बताया है, पानी में डालकर पीजिए। चांदी के बिछिए, अगर महिलाएं अपने सौभाग्य को चाहती हैं, आप चाहती हैं उनके पति को दीर्घायु मिले और उनका दाम्पत्य जीवन सुखद हो, तो किसी भी शुक्रवार को ये चांदी के बिछिए, आप 1 जोड़ी पहनती हैं, 2 पहनती हैं तो 2, 4 पहनती है, 6 पहनती है, जितने भी पहनती हैं, आप लाकर माता पार्वती के समक्ष अर्पित कर दीजिए और इनको प्रसाद रूप आप अपने पैरों में धारण करती हैं, तो ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करती हैं, पति के भाग्य को भी बढ़ाना शुरू कर देती हैं। अगर आपको राहु बहुत अधिक परेशान कर रहा है, आपके बच्चों की कुंडली में राहु बहुत परेशान कर रहा है, या बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या आपके पति किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो और बार बार उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है, यानी पैसा जहाँ भी लगाते हैं वहाँ उनको बार बार हानि हो रही होती है, तो इस तरह से चांदी का स्वास्थ्य आप इस तरह की चांदी की चेन में डालकर आप धारण करते हैं, ये चांदी का स्वास्थ्य दोस्तों, तो ये
आपके राहु केतु को कंट्रोल कर देता है और आपको जो धन में आ रही दिक्कतें हैं वो आपकी खत्म हो जाती हैं। यानी आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह होने लगता है, यानी आपका बुद्धि काम करने लगती है, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं गणेश जी। और स्वास्तिक है उनका चिन्ह, जो आपको सही सलाह देते हैं। सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट होता है और ये राहु केतु आपको भटकाते नहीं है। एक तरह से ये राहु केतु को संतुलित कर देते हैं। तो ये थे कुछ चांदी की चीज़ों के प्रयोग जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। आप अपनी त्वचा में ग्लो चाहते हैं तो नियमित आपको चांदी वाला ग्लास में पानी या चांदी का चौकोर टुकड़ा डला हुआ पानी पीना चाहिए और इसी चांदी के पानी से एक बार अपना चेहरा ज़रूर धोना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा छोटा है और पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, या आपको भी अपने चेहरे पर भी, स्किन पे भी ग्लो चाहिए और साथ में आपको भी चंद्र मंगल की युति अपनी बलवान करनी है। ये चंद्र मंगल की युति साक्षात लक्ष्मी नारायण योग होता है। तो चांदी की कटोरी में 1 चम्मच शहद डालिए, उस चांदी की कटोरी में शहद डालिए और चांदी की चम्मच से ही आप भी खाएं। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसे ज़रूर खिलाएं। तो ये आपके चंद्र मंगल को ठीक करेगा और साथ में आपके जीवन में विभिन्न तरह के सारे सुख सुविधाएं लाना शुरू करेगा। जीवन में आपके सभी ग्रहों को पॉजिटिव करना शुरू करेगा। तो ये थे कुछ चांदी के अद्भुत प्रयोग। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 18 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी 1 का अंक लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक अपने हाथ पर भी लिख सकता है, अपने पास कागज पर भी लिख कर रख सकता है और इस नंबर का वो प्रयोग करके अपने जीवन में उस दिन इस अंक का लाभ उठा सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, या आप ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको इनसे कितना फ़ायदा मिल रहा है, या आपको इनसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ आपकी समस्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप हमसे परामर्श चाहते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका करियर सेट नहीं हो रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपको लगातार कर्ज की स्थिति होती जा रही है, कर्ज उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या आपके पति पत्नी में क्लेश बना रहता है, या आपका कहीं भी अट्रैक्शन आपका खराब हो रहा है, किसी भी तरह की जीवन में चल रही समस्या, बच्चों का कैरियर है या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई भी समस्या है, आप हमसे जुड़ने के लिए, हमसे अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।